प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2016 के आरओ की डेट आ चुकी है, जिसका 13 तारीख को पेपर है, 13 सितंबर को पेपर है। और आपके पास गिने चुने सब 21 से 22 दिन बचे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, यानी 2020 की तरह आपको खेलना है। अब आपको इतना स्कोर खड़ा करना है ताकि सामने वाली टीम अपने आप धराशायी हो जाए, ताकि आप आराम से अपने मैच को विन कर सकें। तो इस मैच को विन करने के लिए आपके लिए हम कुछ विशेष रणनीति लेके आए हैं, जिस रणनीति पे हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके रणनीति को समझेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को पूरा विजिट करिए, पूरे वीडियो को देखिएगा। थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, वैसे मैं खुद ही बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा। कम समय में ज़्यादा बातें करने की मैं कोशिश खुद करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वक्त बहुत कीमती इस समय आपका, तो उस वक्त के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपके सामने यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, कितना नंबर लाएं, प्री में कितना पढ़ना जरूरी है, तो आप अगर नहीं देखें तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो पहला मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा खड़ा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग आपकी होगी या नहीं। तो निगेटिव मार्किंग 99.99% चांस है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हालांकि यह आयोग के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आयोग हो सकता है निगेटिव मार्किंग डाल ही दे। तो इसलिए आपको इस बात को समझने के लिए और जानने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने जो बुकलेट मिलेगा उस पर अच्छी तरह से पढ़ लें। और आपके जो क्लास टीचर होंगे उनको ये बताया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। उनको जब वो बताया जाती, ट्रेनिंग दी जाती, तो उनको बताया जाता है। तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। अगर आप अभ्यस्त नहीं है, अगर आपको दिक्कत होती है, तो आप जरूर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। बाद में आकर के मुझे कंप्लेन मत करिएगा कि सर आप कहते नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसके लिए सजग रहिएगा, प्रश्न को देख के करिएगा। बात यहाँ पे कर रहे थे विशेष रणनीति क्या होगी। तो पहली रणनीति आपकी ये है कि आप उसी चीज़ को चयन करिए जो चीज़ आपको आती है, उसका चयन मत करिए जो आपको नहीं आती। यानी इस समय आपको क्या करना है, अपने लर्निंग को नहीं बढ़ाना बल्कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। इस समय आप लर्निंग मत करिए, इस समय सीखिए मत, बल्कि जो याद है, जो आप पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को आप फोकस करिए, उसे आप रिवीजन करिए। इस समय रिवीजन का वक्त है। 20 दिन में आपको कोर्स नहीं हो सकते हैं, तो रिवीजन फास्ट करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिवीजन करिए। आप अगर मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक श्रृंखला कराई, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। साथ में मैंने 100 प्रश्न कराए हैं। आज शब्द से आने वाले जो अनेक अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं, इस पर इन दोनों दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जारी है जंग जीत की जारी है, और मैं उम्मीद करूँगा सब लोगों को सफलता मिले। तो इसी के साथ आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। विगत वर्षों में जितने प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर ले आएंगे, सारे प्रैक्टिस पेपर को करवाएंगे जो पिछले 5 7 10 साल में पूछे गए हैं। इसमें आर में, साथ में बीईओ में पूछा गया, उसका भी पेपर करेंगे हम लोग। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो हिंदी का सारे प्रैक्टिस पेपर करेंगे। हिंदी के प्रैक्टिस पेपर जो पूछे गए सबको करेंगे। यानी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी ये, कम से कम हमारे 150 से ज़्यादा प्रश्न हो जाएं, और उतने प्रश्न जब हम करके आएंगे तो हम कॉन्फिडेंस में रहेंगे, एलिमिनेशन से बच जाएंगे, मेन समय मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास वक्त रहेगा, हम 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटा वर्क करके हम अपने मेंस की तैयारी कर लेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे हम कर रहे थे कि हमें वही पढ़ना है जो हमने पहले से तैयार कर रखा। जैसे हमको साइंस आती है तो हम साइंस तैयार कर लेंगे, उसको हर एक सेगमेंट से लगभग नियर अबाउट 2 4 प्रश्न आगे पीछे करके सभी सेगमेंट से लगभग प्रश्न बराबर आते हैं। तो बात यहाँ पर कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है, इस समय जल्दीबाजी में कहीं गलत नहीं पढ़ना है, यानी ना नहीं इत्यादि पे फोकस करके पढ़ना है। रिवीजन करना फास्ट। करंट अफेयर्स पे बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कम से कम 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 20 से 25 क्वेश्चन आपके बहुत मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बहुत मायने रखेंगे। तो इन दोनों पोर्शन को और साथ में हिंदी को आप प्रत्येक दिन, मैं कहूँगा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रत्येक दिन आप कम से कम इन तीनों पोर्शन पे, यानी हिंदी पे और उत्तर प्रदेश और तीसरा जो आपका सेगमेंट है वो सेगमेंट कौन सा है, तो आप जल्दी से बता दीजिए। तीसरा सेगमेंट करंट, इन तीनों सेगमेंट पे ज़बरदस्त परिश्रम कर लीजिए। चूँकि ये 3 सेगमेंट आपको, हिंदी की बात छोड़ देते हैं, तो वो 2 सेगमेंट आपको कम से कम 40 क्वेश्चन देने वाले हैं। और हिंदी अकेले अगर आप वर्क कर लेंगे तो 90 क्वेश्चन आप बड़े आराम से, यानी 50 क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा वर्क कर लेंगे तो आप 50 क्वेश्चन हिंदी में कर लेंगे, यानी 60% नंबर आप पा गए। 60% नंबर पाने के बाद आपको 20% नंबर और पाना होगा। 80% अगर आप मेरिट से 70 से 75% मेरिट, यानी 35% और बढ़ा लेते हैं आप, 15% 20%, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आप बहुत आसानी से फोकस कर सकते हैं। 75 से 80% पे आप प्री बड़े आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं।
तो उसके बारे में हम बात करें। यहाँ पे एक तो मुद्दा आपका हो गया कि जो पढ़े हैं वो उसी को रिवीजन करना, साथ में करंट तो आप पढ़े नहीं होंगे। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, जो लोग बीईओ का एग्जाम दिए होंगे उनके लिए बेनिफिशियल है। जो लोग, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस की होगी, इस समय फोकस पे थे, लेकिन जो लोग निश्चिंत बैठे थे उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो वो लोग अभी से फोकस करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। यूपी स्पेशल पढ़ना है, हिंदी को दबा करके पढ़ना है एकदम, उसको जितना दबा के पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। साथ में आपको क्या करना है जल्दी से बताइए, आपको करंट खूब दबा के पढ़ना है, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर करना है। आप परीक्षा बाणी उठा लाइए, घटना चक्र उठा लाइए, उसके सभी प्रैक्टिस पेपर करिए। अगर नहीं तो यूथ का इत्यादि का जो भी मार्केट में मिलता है उसे लाइए, उस पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बुक पढ़ने के दिन नहीं है, इस समय रिवीजन के दिन है। और जितना रिवीजन कर लेंगे वो आपके लिए, आपका हितकर होगा, आपके साथ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस समय एनर्जी से ओतप्रोत हैं। जा कर के भाव जल्दी से कोई गलत किताब मत लाइएगा, चूज करके अच्छी किताब लाइए और अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए। इस समय जितनी एनर्जी लगा सकते हैं उतनी एनर्जी लगा दीजिए। कैरियर की बात है, इस समय इतना सुनहरा मौका आपको मिला है कि इस तरह का मौका शायद कभी मिलता है। 2016 में इसका पेपर हो चुका है, आप सोच लीजिए कि एक बार पेपर हो चुका है, फिर से मौका मिला, सभी अभ्यर्थियों को मिला है। तो लूट पड़िए, टूट पड़िए, लेकिन जाने मत दीजिए, चाहे जो भी करना पड़ेगा इसे अचीव करिए, पाइए। तो लग जाइए, तुरंत आज से लग जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप शुरू कर दिए होंगे, अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे और लग जाएंगे आज से। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, आपने अपना सेंटर नहीं चेंज कर पाए, तो उसके लिए वीडियोज हैं, उस वीडियोज को देख लीजिए। साथ में यहाँ पे अब बात कर लूँ कुछ काम की, तो काम की बात यह है कि आपको 140 से 150 क्वेश्चन की रणनीति बनाती है। देखिए, आप हिंदी में 50 प्रश्न अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कर लेंगे। 25 प्रश्न आपके हो गए, 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के, ठीक है, और 10 से 15 प्रश्न आपके हो गए यहाँ से। तो 20-15 यहाँ पे टोटल प्रश्नों को अगर हम ऐड कर देते हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 80 से 85। साथ में आप अब इतने तो, अगर आप पीसीएस देते हैं तो इतने तो गए गुजरे नहीं होंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही। चाहे जिस सब्जेक्ट से आप होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, चाहे वो इतिहास होगा, भूगोल होगा, अर्थशास्त्र होगा, नागरिक शास्त्र होगा, विज्ञान होगा, जिस भी पोर्शन से आप होंगे उस पोर्शन का तो आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से, जिसमें ग्रेजुएशन किए होंगे उसे तो बड़े आराम से आप 10-15 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको तो आराम से आप पढ़े होंगे। तो 10-15 क्वेश्चन वो मिला करके आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन चढ़ गए। 50 क्वेश्चन के लिए आपको परिश्रम करना है, कोशिश से करना है, गलत को चूज नहीं करना है। जो आसान आप पढ़े हैं उसी आसान को रिवीजन करना है, उसे रट जानना है, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आई। मैंने खुद इतना जल्दी जल्दी बताया है कि आपको उसको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी और आप आसानी से इन बातों को समझ पाए होंगे। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, लग जाइए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।